आप लोग के लिए एक बड़ा अपडेट है। आपका ये अंतिम मौका हो सकता है ग्रामीण बैंक की भर्ती 2025 का, क्योंकि अब ये वैकेंसी आपका लगभग 3 साल के बाद देखा जाएगा, जिसमें आपका 13,217 पद निकाला गया है। क्लर्क और पीओ के लिए मैक्सिमम पद है, जिसके लिए सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जो कि 2025 का होगा। इसमें सैलरी का अगर हम बात करें तो 35,000 से लेकर के 75,000 का सैलरी आपको मिलेगा, जिसके लिए बुक भी आपका आ चुका है। इस सभी के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं, जो कि और कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए आपको हम बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और सब कुछ आपका योग्यता काम सिलेबस डिटेल, यानी कि इस ग्रामीण बैंक की वैकेंसी में आपका सिलेबस भी काफी आसान है। प्रीलिम्स का सिलेबस रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन आएगा, जो कि कितने नंबर के लिए आएगा आप सब इसको समझने वाले हैं। इस ग्रामीण बैंक की वैकेंसी में आपका पोस्टिंग छोटे गांव और छोटे कस्बों में होगा, और आपका उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्र की बैंकिंग सेवाओं को मजबूत बनाना। इस वैकेंसी के लिए आपका अप्लाई डेट भी 21 सितंबर तक ही मात्र होने वाला है, इसीलिए आपका यह अंतिम मौका होगा। इसके बीच में आपको इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही खास मौका होगा उन सभी छात्रों के लिए जो चाहते हैं कि अपने राज्य में रह करके हम बैंकिंग सेवा में जॉब करें, यानी कि बैंक का एक जॉब करें और अच्छा खासा हम सैलरी उठाएं। तो आपको बता दें कि आपका अंतिम मौका होगा, क्योंकि ये वैकेंसी अब लगभग 2 से 3 साल बाद आपका देखा जाएगा। तो अगर आपका मन है इसमें अप्लाई करने का, अगर आप इसके पूरे सिलेबस को समझते हैं और पढ़ करके पूरा कर सकते हैं, तो ये अच्छा मौका आपके लिए होगा। जो कि पूरे वीडियो को देखिए, हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि आपको क्या क्या समझना चाहिए और क्या क्या आपको करना चाहिए। आपका ये फॉर्म 1 सितंबर से भराना शुरू है और 21 सितंबर तक ये अप्लाई हो रहा है। इसके बाद ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब 21 तक आपका समय है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सभी चीज हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। ये सभी पूरा इंपॉर्टेंट डेट्स आपका दे दिया गया है, जो कि आपका अप्लाई स्टार्ट से लेकर के अप्लाई का लास्ट डेट कब तक होगा, ये सभी चीज। और आपको पता होगा इसमें क्लर्क का जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम पद निकाला गया है, मतलब बहुत सारे अच्छे पद है। यहां पे पीओ का भी है, सीनियर मैनेजर का है, मैनेजर का है, लेकिन बहुत सारे लड़के जो है क्लर्क पद के लिए अप्लाई करने वाले हैं और कुछ पीओ के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं। तो उन सभी के लिए कुछ खास है, आपको हम बताते हैं इस वीडियो में। और यहां पे आप देख सकते हैं टोटल पीईटी का एडमिट कार्ड का नवंबर में दे दिया है, पीईटी एग्जाम डेट नवंबर में दे दिया है, प्री एडमिट कार्ड आपका नवंबर में है, प्री एग्जाम डेट आपका नवंबर दिसंबर में है। मतलब सभी चीज का आपका इंपॉर्टेंट डेट्स दे दिया गया है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। और आपको बता दें इसमें क्लर्क का जो आपका वैकेंसी है, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, इस कारण से, और पोस्ट भी इसमें ज्यादा निकाला गया है। तो आपका इस कारण से मैक्सिमम फॉर्म इसमें गिरेगा, जिसके लिए सभी चीज शेड्यूल कर दिया गया। देखिए इंटरव्यू दिया गया ना, तो पीओ के लिए, सीनियर मैनेजर के लिए, मैनेजर के लिए यहां पे दिया गया है, स्केल 1 2 3 के लिए है, वो कब होगा, जनवरी में दिया गया है। तो टोटल डेट आपके सामने है। खास रूप से अभी ध्यान रखेंगे कि फॉर्म अप्लाई का डेट 1 सितंबर से शुरू है और 21 सितंबर तक दिया गया, ठीक है। अब इस फॉर्म को भरने में कितना रुपया लग रहा है, तो यहां पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 850 रुपया लग रहा है। अगर ये फॉर्म बिहार का स्पेशल होता तो मात्र 100 रुपया लगता, लेकिन ये सेंट्रल फॉर्म है, कहीं से भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं चाहे फीमेल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 850 रुपया। और बाकी आपका एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 175 रुपया लग रहा है। अगर इस फॉर्म का हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी पे बात करते हैं कि बेसिक क्या है, तो आपको बता दें कि आपका 14th ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आरआरबी आपका यहां पर निकाला गया है, जो कि आपका यहां पर ग्रामीण बैंक का भर्ती होगा। और ये 13,217 पद पर निकाला गया है। और इसमें से किसमें सबसे ज्यादा पद है, क्योंकि 4 अलग अलग प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं। तो आप देखिए यहां पे आपका सब चीज, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, योग्यता, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया, सब चीज बताने वाले हैं। अब यहां पे ग्रामीण बैंक में क्लर्क या ऑफिसर बनने का यह सुनहरा मौका आप लोग के लिए होगा, जो कि 13,217 पद के लिए होगा। और यहां पर बेहतरीन अवसर है जो ग्रामीण बैंक में स्थिर नौकरी, अच्छा वेतन और अपने राज्य में पोस्टिंग चाहते हैं, तो आप लोग को इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। और भरने से पहले इस पूरे वीडियो को देखना चाहिए, और देखने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो भी कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी सटीक जानकारी होता है, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होता है, वो आपके तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। तो आप जरूर यहां पे इसको लाइक कर सकते हैं। और अगर बात कर लें इस वैकेंसी के बारे में कि क्या यहां पे काम मिलेगा, कहां पे आपका पोस्टिंग होगा, तो ज्यादातर पोस्टिंग आपका गांव और छोटे कस्बों में होती है। जो लोग अपने गृह राज्य, मतलब अपने घर के क्षेत्र में रह करके नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भर्ती सबसे बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि यहां पे बैंकिंग सेक्टर में जॉब और दूसरा की सैलरी भी अच्छा, और छुट्टी भी हमेशा जो छुट्टियां मिलती है वो छुट्टी वगैरह भी टाइम टू टाइम काम भी आपका होगा। तो और क्या चाहिए, ठीक है। आरआरबी की परीक्षा आईबीपीएस पीओ क्लर्क की तुलना में थोड़ी सी आसान मानी जाती है। आईबीपीएस आरआरबी अधिकारी आगे चलकर निजी या राष्ट्रीयकृत बैंक में भी प्रमोशन लेकर जा सकते हैं। और यह प्रतियोगिता राज्य स्तर पर होती है, न कि पूरे भारत स्तर पर। भर्ती का उद्देश्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवा को मजबूत करना और युवाओं को बैंकिंग सेक्टर में रोजगार देना, इसका बड़ा मकसद होता है। और सैलरी तो इसमें अच्छा खासा। अगर बात कर ले हम पद का, जैसा कि आपको हम बताएं कि ग्रामीण बैंक की इस भर्ती में 4 अलग अलग प्रकार के बेहतरीन पद निकाले गए हैं। जो कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट,
जिसको हम लोग बोलेंगे क्लर्क की भर्ती, ठीक है। इसको किरानी भी आप बोल सकते हैं, क्लर्क भी बोल सकते हैं। इसमें 30,000 से लेकर के 35,000 तक प्रति माह मतलब पर मंथ आप लोग को सैलरी दिया जाएगा। इन हैंड सैलरी का हम बात कर रहे हैं। दूसरा बात है, दूसरा जो पोस्ट है आपका दूसरे नंबर का, वो आपका ऑफिसर स्केल 1 है, मतलब पीओ का पद है। इसमें 45,000 से लेकर के 50,000 रुपया पर मंथ यानी कि आपको दिया जाएगा इन हैंड। और तीसरा जो पोस्ट है आपका वो ऑफिसर स्केल 2 है, जिसको हम लोग मैनेजर बोल सकते हैं। इसमें 55,000 से लेकर के 60,000 तक का है। और यहां पे ऑफिसर स्केल 3 है जो कि सीनियर मैनेजर है। इसमें 70,000 से लेकर 75,000 तक का प्रति माह सैलरी यानी कि वेतन आप लोग को मिलने वाला है, वो भी इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के पद हैं, जिसमें से सबसे अच्छा पद यहां पे क्लर्क का होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करने वाले हैं। और यहां पे पीओ वाला भी अप्लाई करेंगे, और जो इसके लिए एलिजिबल होंगे यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पे बात कर ले सैलरी बैंक और पोस्टिंग लोकेशन के हिसाब से थोड़ी अलग हो सकती है। तो आपको हम डेट बता दिए, अप्लाई डेट। अब बात करते हैं आपका एज। तो आप देखेंगे क्लर्क के लिए आपका 18 से लेकर 28 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 किसमें, पीओ में और क्लर्क में मिनिमम एज 18 मांग दिया है। और यहां पे 21 से 21 किसमें है, तो आपका मैनेजर में और सीनियर मैनेजर में 21 साल से शुरू होगा। मतलब 18 से लेकर 28 क्लर्क में भर सकते हैं, 18 से लेकर 30 साल तक पीओ में भर सकते हैं, और 21 से लेकर 32 साल तक मैनेजर में भर सकते हैं, और सीनियर मैनेजर में 21 से लेकर 40 साल तक भर सकते हैं। और जिनको जितना छूट सेंट्रल कैटेगरी में मिलता है, मतलब सेंट्रल वैकेंसियों में मिलता है, एससी एसटी हो चाहे ओबीसी हो, उन सभी को छूट भी मिलने वाला है। यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एज का यहां पे हम बात कर लिए। अब आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। इसमें अगर बात कर लें तो आपका क्लर्क के लिए बोला है कि स्नातक पास होना आपका जरूरी है। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोई दिक्कत नहीं है। और बस यहां ग्रेजुएशन ही मांगा है, यानी कि आपका ये चारों जो पद निकाला गया है, जो कि क्लर्क का होगा, पीओ का होगा, मैनेजर का होगा, सीनियर मैनेजर का होगा, इस सभी में आपको स्नातक ही पूरा करना है। लेकिन स्नातक के साथ साथ कुछ और डिग्री और इसमें चाहिए। आपका अगर क्लर्क आप भरने वाले हैं तो इसमें सिर्फ स्नातक होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। और बाकी आप यहां पे ऑफिसर स्केल पीओ भरने वाले हैं तो यहां पे भी स्नातक मांगा गया है। मतलब अगर आप यहां पे ग्रेजुएशन पास है तो आप क्लर्क भी भर सकते हैं, पीओ भी भर सकते हैं। लेकिन स्नातक पास के बाद आपका 1 या 2 वर्ष का अनुभव मांग दिया है, किसमें, तो आपका मैनेजर में मांग दिया है। और आपका 5 वर्ष का लगभग अनुभव मांग दिया है, किसमें, तो सीनियर मैनेजर में मांग दिया है। स्नातक सभी में पास, लेकिन कुछ में यहां पे अनुभव मांग दिया गया है। तो आप लोग क्लर्क या पीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया की हम बात कर ले, यहां पे क्लर्क के लिए आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। और बाकी तीनों पोस्ट है जिसमें पीओ का हो गया और ऑफिसर स्केल 1 2 मतलब 2 और 3 जो हो गया आपका, जो कि मैनेजर और सीनियर मैनेजर हो गया, इसके लिए आपका सिंगल परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लर्क को छोड़कर के बाकी सभी में इंटरव्यू है, इसीलिए क्लर्क वाला फॉर्म सबसे ज्यादा भराएगा। मतलब प्रीलिम्स यानी कि फर्स्ट एग्जाम, मेंस यानी कि सेकंड एग्जाम के बाद डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे आपको अगर हम सिलेबस का चर्चा करें, चलिए अब सिलेबस के बारे में आपको समझाते हैं कि इसका सिलेबस क्या कहता है, कैसे उसको पूरा कर सकते हैं आप। अब यहां आप लोग ध्यान से समझे दोस्तों, आपका क्लर्क के लिए प्रीलिम्स एग्जाम जो होने वाला, फर्स्ट पेपर जो होगा, उसमें आपका सेक्शन 1 रीजनिंग होगा और सेक्शन 2 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ से क्वेश्चन आएगा। और मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वो भाषा दोनों यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में रहेगा, जिसमें समझ में आएगा उसमें बनाइएगा। और ये दोनों सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 40-40 क्वेश्चन आना है, जिसमें आप देख सकते हैं 80 यहां पे क्वेश्चन होगा और 40 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा। 80 नंबर का मतलब 80 क्वेश्चन 80 नंबर के लिए होगा, जिसके लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन अलग है। देखिए यहां पे रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जा रहा है और वहीं पे आपको मैथ के लिए 20 मिनट का समय दिया जा रहा है। इसी प्रकार से 45 मिनट का समय आपको पीटी एग्जाम में मिलने वाला है। यानी कि आपका क्लर्क का जो एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका पीटी एग्जाम मात्र 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, जो कि रीजनिंग और मैथ का यहां पे होगा। कितना नंबर कितना क्वेश्चन के लिए और कितने समय के लिए आएगा ये भी आपको बता दिए। लेकिन इसको पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि किताब भी आपके लिए आ चुका है, जो कि हम आपको सजेस्ट करते हैं। और ये बेस्ट बुक आपके लिए होगा। इस सामने दिख रहा होगा दोस्तों, यहां पे आपका बैंक क्लर्क पीओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बुक आ चुका है। मैक्सिमम लोग इस बुक को पढ़ते हैं, आपको भी पढ़ना चाहिए अगर ग्रामीण बैंक का आप तैयारी करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार का पद निकाला ही गया है। यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है हमेशा से एग्जाम में, 2600 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और 24 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, जिसमें ऑल टाइम बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ये आपका मैथ का बुक हो जाएगा, जो कि आप ग्रामीण बैंक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि क्या पूछा गया है वही सब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, उससे आपको पढ़ाई कैसे करना यह समझ में आ जाएगा। तो ये आपका मैथ का बुक हो गया। इसका लिंक कैसे मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे चुके हैं, वहां जाकर के इसको आप परचेज कर सकते हैं आराम से, ये आपका बुक हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बुक का हम बात कर लें तो आपका रीजनिंग का बुक होगा, जो कि आपके लिए जरूरी है। अब यहां पे आपका 3900 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें 21 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं और ये भी आपका ऑल टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इससे भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में टकराएगा, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से निकाला गया है बुक। और इनका बुक काफी बेस्ट होता है और ये बुक में आपको
सभी वो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आईबीपीएस मतलब आरआरबी में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सभी इंक्लूड है। उसके बाद आपका इसका इंग्लिश का बुक आता है जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आता है, क्योंकि जब आप इसके मेंस के सिलेबस में जाएंगे तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक चुनने का आपको मौका मिलेगा। तो जो लोग इंग्लिश चुनेंगे उनके लिए भी बुक है, और जो लोग हिंदी चुनने वाले हैं उनके लिए भी यहां पे बुक दिया गया है, आपके सामने दिख रहा होगा। ये सभी बुक का प्रयोग करके आप आराम से यहां पे ये एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो काफी बेस्ट आप लोग के लिए बुक रहेगा। हिंदी में जो लोग करेंगे मतलब हिंदी जो लोग लेंगे उनके लिए भी यहां पे बुक दिख रहा होगा सामान्य हिंदी का, और यहां पे संपूर्ण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए दिया गया है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए। तो ये आप बुक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी बुक्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप लोग को तैयारी करना है, बुक चाहिए, तो ये सभी बुक मेरे तरफ से सजेस्टेड रहेगा, जो कि आपका ग्रामीण बैंक की भर्ती के लिए, क्लर्क पीओ के लिए अच्छा सा बुक होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहां पे इसका पीटी का सिलेबस को अच्छे से समझ लिए। अब आइए इसके मेंस के सिलेबस को समझाते हैं कि यहां पे मेंस का जो सिलेबस होगा आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क का, वो क्या होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सेक्शन कितना है। तो रीजनिंग का एक पेपर, कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका जीके जीएस से क्वेश्चन आने वाला है। यहां से इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में से कोई एक आपको चुनना होगा। उसके बाद आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब मिलाकर के आपका 200 क्वेश्चन आना है, जो कि आपका 200 मार्क्स के लिए होगा। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट का मार्क्स अलग अलग है। जैसे 40 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर है, फिर 40 क्वेश्चन के लिए 20 नंबर है, 40 क्वेश्चन के लिए 40 नंबर है, 40 के लिए 40 है, 40 के लिए 50 है। तो किस सब्जेक्ट के लिए कितना नंबर है, कौन सा वैल्यूएशन है, आप यहां पे देख सकते हैं। और ये आपका मेंस का सिलेबस हो जाएगा, जो कि आप पीटी को पहले क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप यहां तक पहुंच पाएंगे। तो ये भी जरूरी होगा। बाकी आपका यहां पे देख सकते हैं आपका पीओ के लिए क्या सिलेबस होगा मेंस का, क्योंकि पीटी का तो सेम ही होगा। मेंस का सिलेबस उसमें भी यहां पे है, नंबरिंग थोड़ा सा अलग अलग आपको यहां पे दिखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका पीओ का सिलेबस हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी सिलेबस का जानकारी अगर चाहते हैं नीचे कमेंट करेंगे, डिटेल में इसका हम बना देंगे कि क्या क्या है, अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तब। और बाकी सिलेबस यहां पे भी लग के आ रहा होगा, इसको भी देख करके आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस का तो जानकारी आप लोग को हम दे दिए दोस्तों। बाकी आगे चलते हैं, यहां पे आपको बता दिए कि कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आप यहां भी देख सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे कि हाल का ही स्कैन किया हुआ कॉपी देंगे, काले पेन सफेद कागज पर ये सब बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे। ये पढ़ भी लीजिएगा आप लोग, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है यहां पे, ये सब लिखना होगा आपको। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फोटो, सिग्नेचर, अंगूठा वगैरह ये सब देना होगा। और इंटरव्यू किस में है, तो आपको बताया कि पीओ वगैरह में और आपका मैनेजर और सीनियर मैनेजर में है। परीक्षा इंटरव्यू के समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स ये सब हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आपका, फोटो पहचान पत्र आपका है ना, मूल और फोटोकॉपी दोनों आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 2-3 भी रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्वाइनिंग फाइनल सिलेक्शन के बाद मांगे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो यही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा करके रखने होंगे, जो कि फॉर्म भरते समय भी आपका लग सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देख लीजिए। तो ये आपका 14th ऑनलाइन फॉर्म जो होगा, यहां पे आप लोग का कितना पद निकाला गया है, तो आपको हम बताए थे कि 13,217 पद में से सबसे ज्यादा पद आपका यहां पे क्लर्क के लिए आपको दिखाए थे। हम यहां पे देख लीजिए आप, 8,000 लगभग यहां पे क्लर्क के लिए है और लगभग 4,000 आपका पीओ के लिए है। इस दोनों को अगर मिला देते हैं तो लगभग आपका 12,000 फॉर्म तो बस क्लर्क पीओ के लिए निकाला गया है। और बाकी आपका 1139 है मैनेजर के लिए, और सीनियर मैनेजर के लिए आपका 200 है, लगभग 199 सीट। सब मिलाकर के 13,217, यानी कि लगभग 8,000 फॉर्म क्लर्क के लिए निकाला गया है। और ये पिछले 5 साल में जो भर्ती आई है ना, इसमें ये सबसे ज्यादा फॉर्म इस बार क्लर्क के लिए निकाला गया है, सीट निकाला गया है। तो इसका फायदा अगर इस बार नहीं उठाएंगे तो फिर ये 2-3 साल बाद आपको मौका मिलेगा, हो सकता है तब तक आपका एज भी पार हो जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहां पे आपका 2025 का बढ़िया वैकेंसी होगा, जिसमें आप लोग को 4 अलग अलग प्रकार के पद निकाले गए हैं, जो कि आप सब में से भर सकते हैं। अगर एलिजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि आगे क्या कहा गया है, तो अगला आपका हो जाएगा कि यहां पे वेबसाइट आपका क्या है, कहां से आप फॉर्म भरेंगे। तो www.ibps.in पर जाकर के आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और यहां पे कैसे भर सकते हैं उसका भी हम रूल यहां पे लिख दिए हैं। ये पढ़ करके आप खुद भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या साइबर कैफे में भी भर सकते हैं। यहां पे पढ़ लीजिएगा आप कैसे अप्लाई करना है। पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है ना, फिर आपको क्या क्या करना है यहां पे लिखा गया है। फिर देखिएगा यहां पे ये सभी चीज को, जितना भी चीज लिखा गया इसको फॉलो कर लीजिएगा। आप खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना। लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जानकारी करना है, अंतिम में आपको सबमिट करना है और उसका स्लिप भी आपको निकलवा लेना है। तो ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। अगर फॉर्म को भरना है तो ये सभी चीज लिख दी आपको ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाकर के ये काम करिएगा तो फॉर्म भरा जाएगा और जितना पेमेंट आपको बताया उतना लग जाएगा, ठीक है। तो खास क्या था इस वैकेंसी में कि आप लोग को ये वैकेंसी अगर अप्लाई करना है, मतलब अगर पढ़ाई आपका जारी है और आप इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर भी हल्का जानते हैं, रीजनिंग भी आप पढ़ना जानते हैं, मैथ भी
जानते हैं, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक में आपका ज्ञान है तो आपको इस वैकेंसी को जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ये बढ़िया सा वैकेंसी सबको नसीब नहीं होता है। और इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में दिए, सिलेबस भी आपसे डिस्कस किए, बुक भी आपको हम सजेस्ट कर दिए जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको हासिल कर सकते हैं, या आपको आराम से एग्जाम काट के ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाना है, वहां पे सभी बुक्स आपको मिल जाएंगे आराम से। और आपको बता दें, आपका कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर आपका वीडियो बन जाएगा। यानी कि अगर आपको इस जॉब से संबंधित कोई भी डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। सभी को इतना नॉलेज नहीं होता है, सभी को मालूम भी नहीं होता है कौन सा वैकेंसी किसके लायक है, और वैकेंसियां निकली हुई है ये भी मालूम नहीं होता है। इसीलिए आपको कम से कम शेयर कर देना चाहिए इसको, क्योंकि किसी के पास आप शेयर करेंगे तो उनको लगेगा कुछ अच्छा जानकारी आप उनको भेजे हैं, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपका सभी जानकारी हम दे पाए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।